So welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So let's start today video, and today we are doing exercise 9.3 question number 21. Chapter name sequence and series, chapter 9 class 11 maths. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 21. Find four numbers forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than फोर्थ बाय 18. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो हमने लेट, मैंने जीपी यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट. लेट जीपी हमारे पास ए आर स्क्वायर एंड इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं जीपी के टर्म्स. तो कंडीशन हमारा कहता है, देखिए पहला हमारा है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, यानी कि T3 फर्स्ट टर्म यानी कि ए होता है, जीपी का फर्स्ट टर्म ए से 9 ज्यादा है. ठीक है, तो यानी कि इधर इसको सॉल्व कर लीजिए. तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 9 और ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9. इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया. ठीक है, नाउ दूसरी चीज कहता है, देखिए एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18. सेकेंड यानी कि T2 टर्म फोर्थ टर्म से T4 से 18 ग्रेटर है. तो ये हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट. T2 डेट इज, T2 का मतलब है ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18, और इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब देखिए स्टूडेंट, आप कॉमन लेते हैं देन आप कट कर सकते हैं. कब? जब हम इनको डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो आपने इनको डिवाइड किया एंड ए कॉमन ले लेते हैं. हम पहले यहाँ पर ए कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ आप डिवाइड, यहाँ भी ए आर कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलता है 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 18. 9 अपॉन 18 हो जाएगा 1 अपॉन 2. ए से ए कैंसिल. ठीक है, और 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप यहाँ से माइनस 1 ले लीजिए. तो 1 माइनस आर स्क्वायर एंड अपॉन यहाँ हो गया आर एंड 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आती है स्टूडेंट माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 बाय 2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिए, तो r की वैल्यू आपके पास आ जाती है -2. तो फाइनली हमने r फाइंड कर लिया है. कॉमन रेशियो r फाइंड हो चुका है, तो r की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए और a भी फाइंड कर लीजिए. ठीक है, तो यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1. तो यहाँ हमने रखी, तो ये था a, कॉमन ही ले लेते हैं. आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 है, तो ए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर यानी कि -2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9. तो ए दैट इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, और ए 3 हो जाएगा स्टूडेंट, एंड 9 अपॉन 3 एंड यू विल गेट 3. तो ए हमारे पास आ चुका है 3, यानी कि आर -2 और ए आ चुका है +3. तो चलिए जीपी भी फॉर्म कर लेते हैं हम यहाँ पर. तो 4 टर्म्स ऑफ जीपी हमें बताने हैं. तो जीपी इज इक्वल टू ए दैट इज 3 के बाद ए आर यानी कि 3 इंटू -2, देन 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, देन 3 इंटू -2 का होल क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म -6, फोर्थ टर्म 2 का स्क्वायर, निगेटिव नंबर की पावर इवन है तो 4 और 12. नाउ क्यूब पावर है, तो यानी कि और -8 हो जाएगा, -8 दैट इज -24. तो ये हमारे 4 टर्म्स हो जाते हैं स्टूडेंट जीपी के. तो दिस इज द आंसर. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Now क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं.
22 question is, if the P, Pth, Qth, Rth terms of a GP are A, B, C, are A, B and C respectively, then prove that देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू c की पावर p माइनस q इज इक्वल्स टू 1. नाउ दिस टर्म वी हैव टू शो. ठीक है, तो ये हमको फाइंड करना है स्टूडेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. इफ द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए बी सी, यानी कि एक जीपी का pth टर्म दैट इज टीपी टर्म, pth यानी कि टीपी और टीपी टर्म हमें दिया जाता है ए. तो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पर a ऑलरेडी हमें गिवन है तो इसको हम कैपिटल R यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे. तो कैपिटल A, कैपिटल R एंड P माइनस 1. नाउ सेकेंड qth टर्म, तो टी क्यू इज इक्वल्स टू बी और इसको हम ले लेंगे a इंटू आर की पावर q माइनस 1. देन थर्ड टर्म हमारे rth टर्म, तो टी आर ये है c, तो a इंटू आर की पावर r माइनस 1. ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं और इनको ही हमें सॉल्व करते हुए ये प्रूफ करके लाना है. ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से इस साइड को इसको उठा लेते हैं. हमने इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए थे, यानी कि अब आप LHS टर्म को उठा लीजिए और RHS यानी कि 1 के इसको इक्वल हमें प्रूफ करते हैं इसको. ठीक है, तो LHS टर्म हमने उठाया और इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो ये है a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर q माइनस 1. और फाइनली इसको हम शो करेंगे स्टूडेंट 1 के इक्वल. ठीक है, अब देखिए q माइनस आर ए बी सी की वैल्यू हम 1, 2, 3 से यहाँ पर पुट कर लेते हैं. तो a है हमारे पास कैपिटल ए आर एंड p माइनस 1 और इसकी पावर q माइनस आर. ए बी सी की वैल्यू आप पुट कर लीजिए. देन ए आर q माइनस 1 और इसकी पावर r माइनस पी. देन c की वैल्यू है ए आर r माइनस 1 एंड इसकी पावर p माइनस q. तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली है स्टूडेंट. नाउ बस अब हमें यहाँ पर केवल क्या करना है, इसको ओपन करना है. ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं. तो ये हो जाएगा, देखिए पहले इसको ओपन करेंगे तो a की पावर q माइनस आर इंटू कैपिटल R की पावर p माइनस 1 और ठीक है p माइनस 1 और प्लस q माइनस r, ये हो जाएगी इंटू इसको आप ऐसे कर लीजिए p माइनस 1 और q माइनस r. देन a की पावर ये है r माइनस पी इंटू r की पावर q माइनस 1 एंड r माइनस पी इंटू a की पावर a की पावर p माइनस q इंटू r की पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q. यानी कि हमने सभी पावर्स यहाँ पर स्प्लिट कर दी है स्टूडेंट. ठीक है, नाउ अब देखिए a की पावर हम यहाँ कॉमन लेते हैं. a को कॉमन ले लीजिए तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सभी a को कॉमन ले लीजिए तो पावर हो जाएगी q माइनस r. ठीक है, यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आप ऐड कर सकते हैं प्लस r माइनस पी देन प्लस p माइनस q. यानी कि a कॉमन लिया और सभी पावर्स को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है. ठीक है, तो आप सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई होता है तो वापस आप इसको सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो बात है हमारी a की पावर की. नाउ r की पावर आप कॉमन लीजिए तो आपको क्या मिलता है, देखिए p माइनस 1 q माइनस r
p माइनस 1 q माइनस r, देन q माइनस 1 और r माइनस p, और आपको फिर मिलेगा r माइनस 1 पावर और p माइनस q। तो ये हमने सभी पावर यहाँ पर r भी हमने कॉमन ले लिया बेस और पावर्स को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, नाउ चलिए ये थी, यहाँ से इन इक्वेशंस को रिमूव कर लेते हैं। और फाइनली देखिए स्टूडेंट्स, हमें लाना है 1, हमें लाना है 1। तो फाइनली यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस यानी कि a की पावर 0 हमारी आ चुकी है। एंड देन नाउ r की पावर को देखिए, अब ये पावर मल्टीप्लीकेशन में है स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करने में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यानी कि अगर हम इसको पूरा ओपन करते हैं तो p माइनस 1 प्लस क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 प्लस r माइनस p, r माइनस 1 और प्लस p माइनस q। ठीक है, तो इनको अब हम देखते हैं। अगर ये सब भी कैंसिल हो जाते हैं तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, माइनस p प्लस p कैंसिल, और देन उसके बाद देखिए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, देन उसके बाद देखिए प्लस आर माइनस आर भी हमारा कैंसिल। नाउ -1 और -1। ठीक है, तो ये हमारे पास रहता है स्टूडेंट -1 यानी कि -3, देन प्लस का q और प्लस का r प्लस का p। तो ये हमारे पास यानी कि देखिए -pq माइनस qr। इसको अगर हम देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, वापस हमें देखना है क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स हमें दोबारा हम इसको एक बार देखते हैं स्टूडेंट। तो r की पावर, इसको हम वापस सॉल्व करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टर्म्स करके हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें मिलेगा pq माइनस pr, pq माइनस pr एंड माइनस q प्लस r। ठीक है, एक ब्रैकेट सॉल्व। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में, एक ब्रैकेट सॉल्व, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस, तो qr माइनस qp एंड माइनस r प्लस p। दूसरा ब्रैकेट सॉल्व। नाउ थर्ड ब्रैकेट, ये हो जाएगा rp माइनस rq माइनस p प्लस q। तो ये वैल्यू है फाइनली। अब देखते हैं स्टूडेंट, कुछ हमारा कैंसिल आउट होता है। देखिए प्लस pq माइनस qp कैंसिल, देन माइनस pr प्लस pr कैंसिल, देन माइनस q प्लस q कैंसिल, प्लस r माइनस r भी कैंसिल, qr rq कैंसिल, and then plus p minus p cancel। okay, and we got the answer into r की पावर 0। ठीक है, और किसी भी नंबर की पावर 0 डेट इज 1 होती है, तो डेट इज हमारा RHS के इक्वल आ चुका है स्टूडेंट। तो हैंस प्रूव्ड, तो वैल्यू हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये फिलहाल हमें यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन मिल चुका है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 23। एंड थोड़ा सा लेंथी एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट्स में वीडियोस बनाए हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन इज, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म, if the first and nth terms of a GP are A and B respectively
respectively. And if P is the product of nth term, and if P is the product of nth term, P हमें प्रोडक्ट दिया गया n टर्म्स का, then prove that P square is equals to AB की power n. Now we have to show P square is equals to AB की power n. तो चलिए स्टूडेंट वापस तैयार हो जाते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, वापस से मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी, तो चलिए लिख लेते हैं हम इसको। फर्स्ट तो हमें सबसे पहले लेट जीपी इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर ए आर क्यू एंड सो ऑन। यानी कि हमने अच्छा nth टर्म की बात भी है तो nth टर्म भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म है हमारा, देखिए फर्स्ट टर्म a है एंड nth टर्म यानी कि tn टर्म, और tn टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर nth टर्म tn टर्म। तो इसको हम ले लेंगे कैपिटल, क्योंकि स्मॉल ए अभी हम नहीं ले सकते, हमें ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दिया जाता है, तो कैपिटल ए हमने ले लिया और ये इक्वल्स टू है बी के। तो ये दो चीजें हैं स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म ए के इक्वल है, ठीक है, एंड nth टर्म बी के इक्वल है, ठीक है। एंड इफ द p इज द प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म, और p हमारे पास प्रोडक्ट है, p दिया जाता है प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म, प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म्स। अब प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म्स का मतलब क्या है, p हमारे पास यानी कि ये हमारे टर्म, ये तो हमने जीपी लिया था यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म, अभी हमें यहाँ पर जीपी लेना पड़ेगा स्टूडेंट ए आर, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ए आर की पावर n-1। तो कैपिटल ए हमें यहाँ पर स्मॉल ए के इक्वल दिया है, ठीक है। हमें ये टर्म्स यहाँ पर कैपिटल में लेने हैं। तो प्रोडक्ट दिया जाता है यानी कि ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1। यानी कि ये हमें दिया जाता है स्टूडेंट कि P प्रोडक्ट है जीपी के सभी टर्म्स का, ठीक है। P हमारे पास प्रोडक्ट है जीपी के सभी टर्म्स का। अब आप इसको थोड़ा सा अगर हम a की पावर को सेपरेट करें और r की पावर को सेपरेट करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिए a की पावर 1, यानी कि a की सभी पावर्स क्या है 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी एंड अप टू nth टर्म, ठीक है। और यहाँ पर a की पावर अप टू nth टर्म्स तक क्या हो जाएगी, a की पावर, a को हमने सेपरेट कर लिया। नाउ r की पावर, अब देखिए r की पावर कैसे चल रही है, r की पावर पहले 0 थी, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन और n-1 तक, ठीक है। n-1 तक हमारी r की पावर चलती है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर इसको n लिख सकते हैं स्टूडेंट, a की पावर n टर्म्स तक अगर है इंटू r की पावर। अब देखिए r की पावर ये हमारे पास एक जीपी है, तो इसका अगर हम सम देखते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए नेचुरल नंबर है, 0 को हम यहाँ से हटा देते हैं, 0 नहीं है तो 0 को यहाँ से हटा देते हैं। तो अगर r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 ये देखते हैं तो ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये होता है स्टूडेंट n+1/2। आपके पास डायरेक्ट कुछ यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं कुछ सीक्वेंस के, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर हमारे पास होता है n+1/2। और अगर आप इसको SN फॉर्मूले से भी निकालते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए n नेचुरल नंबर की बात है तो n नेचुरल नंबर के लिए हम यहाँ पर एज इट इज यानी कि n+1/2 का यूज करने वाले हैं, ठीक है। SN इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 एंड ट्वाइस a n-1 -2/2। तो ठीक है स्टूडेंट, SN फॉर्मूले से भी हमारा आता है n+1/2, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं n+1/2, क्योंकि सम ऑफ
एन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n+1/2 -1/2 सॉरी, तो n-1/2। नाउ अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए ये तो p है। नाउ स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हम इसको यहाँ से हटा सके, रिमूव कर पाए, तो टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा होता है, क्योंकि हमारे आंसर में स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है स्टूडेंट वो हमें स्क्वायर में लाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं एंड वी गेट p² = a और a की पावर 2n इंटू r, ठीक है। a की पावर 2n हो जाएगा और r का स्क्वायर आप करते हैं, दैट इज 2 से 2 कैंसिल और n-1 हमारे पास ओनली यहाँ पर रहता है, ठीक है। r-n-1 रहता है। नाउ इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, a की पावर 2n, तो a की पावर 2n को स्टूडेंट a की पावर n इंटू a की पावर n ऐसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, एंड r की पावर n-1। अभी हमको इसको ab की पावर n की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। ab की पावर n की फॉर्म में हमें इसे लेके आना है स्टूडेंट। तो नाउ अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से a की पावर n को हम साथ में रखते हैं, ओके। अब देखिए कैपिटल A की पावर n इंटू r, a इंटू r की पावर n-1, a इंटू r की पावर n-1 दैट इज a की पावर n, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए n को हम कॉमन लेते हैं, n को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास n है, तो a की पावर n-1 और इसकी पावर हम n ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट। दोनों की n पावर को हमने बाहर ले लिया, अब वापस n को अंदर लेंगे तो यही टर्म आपको वापस मिल जाएगा, तो a r n-1 की पावर n। और अब आप देखिएगा कि ये क्या है हमारे पास a, यानी कि अब इन पावर को वापस साथ ले लेते हैं, तो देखिए कैपिटल A यानी कि हमारा स्मॉल a है फाइनली, और हमने ऐसे कर लिया, इन दो टर्म में से भी आप पावर को, इसको आप ऐसे कैपिटल A को स्मॉल a ले लीजिए, तो चलिए स्मॉल a की पावर n और a r n-1 था हमारे पास b और b की पावर n, एंड फाइनली ab की पावर n आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने प्रूफ कर दिया कि PR² = ab की पावर n, एंड प्रूफ। एक बार और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टूडेंट, कई बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा समझ अभी नहीं आया होगा, मैं वापस इसको एक बार रिवाइज करवाती हूँ आपको। तो देख लीजिए, हमें दिया था फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ GPR A एंड B। अब हमें फर्स्ट टर्म A दिया जाता है एंड nth टर्म B दिया जाता है, तो हमने GP को क्या एज्यूम किया है, कैपिटल A AR यानी कि कैपिटल में, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि A हमारा स्मॉल a के इक्वल है, nth टर्म यानी कि AR n-1 B के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। P दिया जाता है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, P हमारा है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, तो P प्रोडक्ट हमारी GP है कुछ इस तरीके की, तो इनका प्रोडक्ट हमारा P के बराबर है, ठीक है। नाउ अब इनमें से A को हमने बाहर लिया, A को हमने एक साथ लिया, तो A की पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर सब ऐड हो जाएंगी, 1 1 1 1 था अप टू n टाइम्स तक, और R की पावर क्या हो जाएगी 1, देखिए यहाँ तो R नहीं है, R की पावर हो जाएगी 1 2 3 4 एंड n-1 तक, ठीक है। अब A की पावर यानी कि 1 1 1 अप टू n तक चलता है, तो A हो जाएगा A की पावर n, यानी कि ये n टर्म्स 1 + 1 + 1 आप इसका समेशन फाइंड करेंगे तो यू विल गेट n। नाउ R की पावर में नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट n-1/2, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला दिया जाता है, अदरवाइज आप SN फॉर्मूला लगा के भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से SN फॉर्मूले की हेल्प से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ तो n-1/2। नाउ अब देखिए यहाँ तक तो हमने लाया था, ये हमारा P की फॉर्म में कुछ आ चुका है, अब हमें आंसर चाहिए स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमने स्क्वायरिंग करी बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया एंड हमें P² ये मिला। देन आपको क्या करना है, बस यहाँ पर नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि हमें ये फॉर्म अपनी मिल जाए। तो A को हमने A की पावर n, A की पावर n, R की पावर n-1, A की पावर n मैंने अलग लिया और A की यहाँ इसको हमने कंबाइन कर दिया, तो कुछ इस तरीके से दोनों की पावर n थी तो कॉमन ले ली गई है। नाउ
कैपिटल ए हमारा इक्वल है स्मॉल ए के, तो ए की पावर एन इंटू ये कंप्लीट हमारा देखिए बी के बराबर है, तो बी की पावर एन। तो साथ में आप ले सकते हैं, आप यहाँ पर जो आपने रूल्स पढ़े हैं एक्सपोनेंट के, उनको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ए बी की पावर एन एंड फाइनली पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन, वी गॉट द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24, and this question is show that the ratio of the sum of first n terms of GP to the sum of terms from n plus 1 to n term is 1 upon r की पावर n। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी टू द सम ऑफ 10 टर्म्स फ्रॉम n plus 1 to 2nth टर्म इज 1 upon r की पावर n। यानी कि हमारे जीपी के फर्स्ट n टर्म्स, तो लेट जीपी यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, लेट जीपी ए आर। ठीक है, जो हम लेते हैं, आप जो जनरल टर्म जीपी के लेते हैं वही हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिए हैं स्टूडेंट, और फाइनल टर्म है ए आर एन माइनस 1। तो ये तो हमारे पास आते हैं nth टर्म्स, फर्स्ट nth टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट nth टर्म। नाउ अब अगर आप इसको इसके आगे यानी कि फर्स्ट nth टर्म हमारे ये हो गए, nth टर्म ये हो गया। नाउ इसके आगे की अगर आप जीपी देखते हैं, सम ऑफ nth फ्रॉम n plus 1 तो 2n टर्म, यानी कि हमें n plus 1 से 2n टर्म तक के आगे के भी नंबर हमें फाइंड करने होंगे स्टूडेंट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा ए आर एन माइनस 1, यानी कि फर्दर नेक्स्ट टर्म तो आप +1 करेंगे ना नेक्स्ट के लिए, तो आपको ए आर की पावर n मिलेगा, देन प्लस ए आर की पावर n plus 1 एंड फाइनल आपको मिलेगा ए आर की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, और ये हमें फाइनल टर्म यहाँ पर मिलता है। तो n plus 1 देन 2n plus 1 आप ऐसे रखते जाएंगे स्टूडेंट, और फाइनल हमें जो मिलेगा तो वो हमें nth टर्म्स के बाद, यानी कि जो हम फाइनल फिर हम आगे को बढ़े तो है ए आर की पावर n plus 1 एंड लास्ट टर्म हमारे पास आएगा ए आर की पावर 2n माइनस 1। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं, तो ए आर की पावर 2n माइनस 1, और ये हो जाएंगे फर्दर nth टर्म्स। ठीक है, nth टर्म्स। नाउ तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या है, अब जो रेशियो हमारे पास होगा यानी कि इन टर्म्स का अपॉन इन टर्म्स का। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स अपॉन सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम हम लिख सकते हैं सम फ्रॉम n plus 1 to 2nth टर्म। ठीक है, 1 टर्म टू 2n टर्म्स, यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है जो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट n टर्म का ये हमारे पास फॉर्मूला है, और सम ऑफ फ्रॉम n plus 1 तक, यानी कि अब हमारा टर्म क्या हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर
देखिए अब इस केस में हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है स्टूडेंट, देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन, यानी कि यहाँ तक तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है सम का। नाउ नेक्स्ट हमने आगे को फाइंड किया है, तो n+1 के लिए यानी कि नेक्स्ट जो हमने सीक्वेंस फाइंड करी उसका फर्स्ट टर्म है हमारे पास a की पावर rn, यही तो हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो a की पावर rn देन r की पावर n-1 अपॉन में r-1। तो केवल आपको ये ध्यान रखना है नेक्स्ट टर्म में जो हमारा a बन के आएगा वो, क्योंकि हमसे कहता है nth टर्म ऑफ सम फिर उसके आगे के टर्म का, तो ये हमारे पास a आता है a r की पावर n-1। नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिए, r की पावर ये हमारा कैंसिल, इससे ये हमारा कैंसिल, और देन देखिए यानी कि हमारे पास रहता है a इंटू a r की पावर n, a से a कैंसिल और हमारे पास आंसर आता है 1/r विच वी हैव टू शो, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के। रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का रेशियो बोला जाता था अपॉन सम फ्रॉम n+1th टर्म टू 2nth टर्म के रेशियो तक, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का हमने रेशियो, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ऑलरेडी आपने जीपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला पढ़ा है। नाउ अब nth टर्म्स तक तो हमने पढ़ा है, नेक्स्ट में क्या चेंज होगा, नेक्स्ट जो आप फिर हम नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए यानी कि n+1 के लिए हम चलेंगे, तो उसमें हमारा a r की पावर n क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे nth तक के लिए हमारा ये फर्स्ट टर्म होता है, वैसे आगे की सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म a r की पावर n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने रखा, बाकी r हमारा सेम है तो r-1, और आपने सॉल्व किया तो 1/r की पावर n आपको मिल जाता है स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24।